सोचो एक ऐसी दुनिया जहां जादू और अंधेरा, रोशनी और बुराई हर वक्त आपस में टकराते रहते हैं, जहां इंसान, अल्फा और ड्वार्फ सब अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी दुनिया में जन्म लेती है एक योद्धा जिसका नाम है नाइमेट, जिसे लोग ड्रैगन स्लेयर कहते हैं। उसका मकसद सिर्फ एक है, ड्रैगन को मार गिराना और उस अंधेरे ताकत को रोकना जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को निगलती जा रही है। कहानी शुरू होती है हरे भरे जंगलों से, जहां हमें मिलती है एली वॉरियर नाइमेट। नाइमेट को लोग ड्रैगन स्लेयर कहते हैं क्योंकि उसने एक भयानक ड्रैगन को मार गिराया था। उसकी तलवार पर आज भी उस ड्रैगन का खून सूखा हुआ है, लेकिन उसकी ये जीत एक नए अंधेरे का दरवाजा खोल देती है, क्योंकि बुराई की ताकत, जिन्हें शैडो कैबल कहा जाता है, अब नाइमेट के पीछे पड़ चुकी है। मूवी की शुरुआत में हमें साफ साफ दिखता है कि ये कहानी सिर्फ ड्रैगन मारने की नहीं है, ये कहानी है जादू, युद्ध और विश्वासघात की। और हॉनेस्टली ये ओपनिंग मुझे काफी इंगेजिंग लगी, क्योंकि एक्शन के साथ साथ मिस्ट्री भी सेट हो जाती है। एली वॉरियर नाइमेट अब अकेली नहीं है, उसकी राह में आता है एक मिस्टीरियस इंसान कैटस, जो खुद को पैडिन यानी पवित्र योद्धा कहता है। कैटस का मिशन है शैडो कैबल को नष्ट करना, और नाइटम को वो इससे सबसे बड़ी उम्मीद मानता है। लेकिन नाइटम इतनी आसानी से भरोसा करने वाली नहीं है। उसका अतीत धोखे से भरा है और उसे लगता है कि कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं रह सकता। मूवी का ये हिस्सा मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यहाँ दो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, एक तरफ नाइटम जो अकेलेपन की आदी है और दूसरी तरफ कैल्टस जो एक धार्मिक योद्धा है और सबको मिलकर लड़ने पर विश्वास करता है। ये दोनों की केमिस्ट्री कहानी को और ग्रिपिंग बना देती है। उधर शैडो कैबल के नेता लॉर्ड मॉर्ट्यूस और उसके डार्क आर्मी अपने मिशन में जुट जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी चाल है एक भयानक डीमन को जगाना, और इसके लिए उन्हें चाहिए नाइटम का खून। जी हाँ, वो खून जिससे एक ड्रैगन को खत्म किया था, अब बुराई को जिंदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाला है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, टेंशन बढ़ती जाती है। नाइटम और कैल्टस को शैडो कैबल की सेना से लड़ते हुए सरवाइव करना पड़ता है। हर लड़ाई का चोट इन्हें और मजबूत बना देती है। मूवी का मिडिल पार्ट एक्शन सीन से भरा हुआ है। नाइटम की तलवारबाजी, कैल्टस की जादुई पावर्स और डार्क सोल्जर्स के साथ एपिक लड़ाइयाँ, ये सब देखकर आपको सच में लगेगा कि आप किसी फैंटेसी गेम की दुनिया में आ गए हैं। हाँ, सीजीआई थोड़ा लो बजट लगती है, लेकिन हॉनेस्टली फाइट, जियोग्राफी और कस्टम डिजाइन काफी अच्छे हैं, और यही चीज मूवी को एक यूनिक चार्म देती है। शैडो कैबल अब अपने नाइमेट को पकड़ लेता है, क्योंकि उनके लिए उसका खून ही दानव को जगाने का चाबी है। लेकिन नाइमेट्स हार मानने वालों में से नहीं है। वो कैद से निकलकर कैटस के साथ फिर से लड़ाई में कूद पड़ती है, और फिर शुरू होता है वो एपिक क्लाइमेक्स। एक तरफ कैटस और नाइमेट और दूसरी तरफ मॉर्ट्यूस की पूरी डार्क आर्मी, तलवारों की टकराहट, जादुई मंत्र और चीखों की गूंज, पूरा बैटलफील्ड कांप उठता है। ये हिस्सा मूवी का सबसे एंटरटेनिंग और एंगेजिंग पार्ट है। लो बजट के बावजूद एक्शन सीन्स को ग्रैंड बनाने की कोशिश की गई है, और हॉनेस्टली काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुआ है। लेकिन असली ट्विस्ट यही आता है, मॉर्ट्यूस उस भयानक दानव को जगा देता है। एक विशालकाय क्रिएचर धरती से बाहर निकलता है और तबाही मचा देता है। नाइमेट समझ जाती है कि इस दानव को खत्म करना सिर्फ उसी के बस में है। वो अपनी तलवार उठाती है, पूरी ताकत से हमला करती है और आखिरकार उस दानव को मार गिराती है। लेकिन इस जीत की कीमत बड़ी भारी होती है। नाइमेट इस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो जाती है। कैटस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाइमेट सिर्फ मुस्कुराती है और कहती है ये दुनिया अब सुरक्षित है, क्योंकि हमने अंधेरे को रोक दिया है। और फिर वो हमेशा के लिए चुप हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये एंडिंग काफी इमोशनल है। नाइमेट की कुर्बानी मूवी को एक ट्रैजिक लेकिन हीरोइक अंत देती है। कर्स ऑफ द ड्रैगन स्लेयर एक ऐसी फैंटेसी मूवी है जिसमें आपको एक्शन, एडवेंचर, मैजिक और सैक्रिफाइस सब कुछ मिलेगा। हाँ, बजट कम होने की वजह से सीजीआई और इफेक्ट्स बहुत हाई लेवल के नहीं हैं,
लेकिन कहानी, कैरेक्टर और उनकी केमिस्ट्री इसे एक देखने लायक एक्सपीरियंस बनाते हैं। तो अगर आपको फैंटेसी मूवी पसंद है तो ये फिल्म आप जरूर देखना। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या वो एपिक बैटल सीन्स या फिर नायमेट की आखिरी कुर्बानी? मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी सुनना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही रोमांचक कहानियों वाली मूवी रिव्यू। तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग।